नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप निधि मुंजाल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जल की उपलब्धता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी से मिलकर काम करने का आग्रह किया। राष्ट्रपति ने छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किए। हरियाणा सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में तीसरे स्थान पर रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल किसानों के खातों में पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त जारी करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज यमुनानगर जिले के कलेसर में श्री गुरु तेग बहादुर वन का उद्घाटन किया और हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी वर्ष के उपलक्ष्य में यमुनानगर जिले के सडौरा से चौथी नगर कीर्तन यात्रा शुरू हुई। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जल की उपलब्धता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी से मिलकर काम करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन आज के समय में जल चक्र को प्रभावित कर रहा है। नई दिल्ली में छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 और प्रथम जल संचय जन भागीदारी पुरस्कार प्रदान करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि जल का सक्षम उपयोग जरूरी है। जल का सक्षम उपयोग एक वैश्विक अनिवार्यता है। हमारे देश के लिए जल का सक्षम उपयोग और भी अधिक आवश्यक है, क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या की दृष्टि से हमारे जल संसाधन बहुत सीमित है। ऐसे स्थिति में सरकार और जनता को मिलकर वाटर अवेलेबिलिटी और वाटर सिक्योरिटी के लिए निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। राष्ट्रपति ने पुरस्कार विजेताओं को जल संरक्षण के उनके प्रयासों के लिए बधाई दी और कहा, हमारे देश में जल का 80% उपयोग कृषि क्षेत्र में होता है, इसीलिए कृषि क्षेत्र में जल के सक्षम उपयोग पर सबसे अधिक जोर देने की आवश्यकता है। निरंतर इनोवेशन करते रहने की आवश्यकता है। राष्ट्रपति ने यह भी बताया कि जल संरक्षण जन भागीदारी कार्यक्रम के अंतर्गत 35 लाख से अधिक भूजल पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण किया गया है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि पिछले वर्ष शुरू किए गए जल संचय जन भागीदारी कार्यक्रम के तहत 35 लाख बताया गया है। अधिक ग्राउंड वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर्स का निर्माण किया जा चुका है। सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की प्रणालियों को अपनाकर सभी इंडस्ट्रीज तथा अन्य स्टेक होल्डर्स जल संसाधन का प्रभावी उपयोग कर सकते हैं। 2024 के लिए छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों की सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में महाराष्ट्र ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि गुजरात और हरियाणा दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। आज सर्वश्रेष्ठ जिला, सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत, सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय, सर्वश्रेष्ठ संस्थान, सर्वश्रेष्ठ विद्यालय और सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति सहित 10 श्रेणियों में कल 46 विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल तमिलनाडु में दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन के दौरान लाभार्थी किसानों के खातों में पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त जारी करेंगे। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज चौहान ने बताया, 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की जाएगी। इसके पहले प्राकृतिक आपदा से पीड़ित राज्यों में हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर के किसानों के खातों में पहले ये राशि अंतरित की जा चुकी है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी आपको संबोधित भी करेंगे और ये दिन प्रधानमंत्री किसान उत्सव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कल पलवल स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंडोर स्टेडियम में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से संबंधित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से संबंधित कार्यक्रम में जिला के किसान भी सहभागिता करेंगे। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तमिलनाडु में आयोजित होने वाले दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन का लाइव प्रसारण भी किया जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय ने आज नई दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अल फलाह समूह से जुड़े 25 से ज्यादा परिसरों की तलाशी ली। ये तलाशी अभियान वित्तीय अनियमितताओं, शैल कंपनियों के इस्तेमाल, आवास संस्थाओं और धन शोधन की चल रही जांच का हिस्सा है। अल फलाह ट्रस्ट और संबंधित संस्थाओं की भूमिका की जांच की जा रही है। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूजीसी और राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यापन परिषद नैक मान्यता से संबंधित दावों में प्रथम दृश्यता विसंगतियां पाई गई हैं। निदेशालय ने कहा है कि इन पहलुओं की संबंधित अधिकारियों के साथ जांच की जा रही है। इस महीने की 10 तारीख को दिल्ली के लाल किले के पास हुए विस्फोट के सिलसिले में कई डॉक्टरों की गिरफ्तारी के बाद फरीदाबाद का अल फलाह विश्वविद्यालय जांच के दायरे में आ गया है।
प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे YouTube चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज यमुनानगर जिले के कलेसर नेशनल पार्क में श्री गुरु तेग बहादुर वन्य जीव विविधता संरक्षण ब्लॉक का उद्घाटन किया। इस अवसर पर जल सफारी का शुभारंभ भी किया गया। श्री गुरु तेग बहादुर वन में 350 पौधे रोपित किए गए। श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी वर्ष को समर्पित कलेसर राष्ट्रीय पार्क में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा, तेग बहादुर जी के नाम से जो वन आज लगा है और हमारे खालसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल के 350 बच्चों ने एक समय में इस वन में पौधारोपण किया है। मैं इसके लिए आप सबको बधाई देता हूँ। आज हम एक ऐसे इतिहास का भी साक्षी बन रहे हैं जब हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर जी के 350वें के उपलक्ष्य में उनके नाम से एक वन और वन्य जीव एवं जीव विविधता संरक्षण ब्लॉक का आज यहाँ पर उद्घाटन हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह ब्लॉक प्रकृति, आध्यात्मिकता और मानवीय मूल्यों की संगम का एक पवित्र ये प्रतीक बनेगा। मुख्यमंत्री ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के संदेश को जन जन तक पहुंचाने पर बल देते हुए कहा, धर्म की रक्षा के लिए स्वयं को न्यौछावर करने वाले, देश व धर्म की रक्षा के लिए बलिदान देने वाले हिंद की चादर तेग बहादुर जी का नाम सबसे ऊपर दिया जाता है। जीवन और उनके कार्यों नई पीढ़ियों को प्रेरित करने के लिए हम उनके 350वें बलिदान दिवस को पूरे राज्य स्तर में एक जन जागरण के रूप में मना रहे हैं। इस अवसर पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा, पूर्व मंत्री कंवर पाल, विधायक घनश्याम दास अरोड़ा और अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी वर्ष के उपलक्ष्य में आज हरियाणा के यमुनानगर जिले के सडौरा से चौथी नगर कीर्तन शहीदी यात्रा का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने गुरुद्वारा ड्योढ़ी साहिब में श्री गुरु ग्रंथ साहिब के समक्ष अरदास करते हुए श्री गुरु तेग बहादुर जी के तप त्याग का संदेश जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने अपने ऐच्छिक कोटे से गुरुद्वारा ड्योढ़ी साहिब को 31 लाख रुपए देने की घोषणा की। इस दौरान श्री गुरु तेग बहादुर जी को पूरे विश्व के मानवाधिकारों के प्रथम महानायक बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सडौरा की पावन भूमि से आरंभ की गई ये चौथी नगर कीर्तन यात्रा गुरु जी के तप, त्याग, विचार और धर्म रक्षा के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का काम करेगी। उन्होंने बताया कि श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी वर्ष के उपलक्ष्य में प्रदेश भर में 4 पवित्र नगर कीर्तन यात्राएं निकाली जा रही हैं, जो 24 नवंबर को कुरुक्षेत्र में संपन्न होंगी, जहां सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। अगले दिन 25 नवंबर को श्री गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस पर कुरुक्षेत्र में महासमागम का आयोजन होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। 9वीं पातशाही हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी पर्व को समर्पित नगर कीर्तन यात्रा के अंबाला छावनी पहुंचने पर श्रद्धापूर्वक स्वागत किया गया। 11 नवंबर को पिंजौर से प्रारंभ हुई इस विशाल नगर कीर्तन शहीदी यात्रा ने आज गुरुद्वारा श्री पंजोखरा साहिब से शुरू होकर अंबाला छावनी के तोपखाना में प्रवेश किया। शहीदी यात्रा डिफेंस कॉलोनी गुरुद्वारा साहिब कलहरेड़ी से होते हुए निकली। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जल की उपलब्धता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी से मिलकर काम करने का आग्रह किया। राष्ट्रपति ने 6ठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किए। हरियाणा सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में 3रे स्थान पर रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल किसानों के खातों में पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किश्त जारी करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज यमुनानगर जिले के कलेसर में श्री गुरु तेग बहादुर वन का उद्घाटन किया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।